जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास के जो है, चलिए यहाँ पर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है। आइए इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो एक बार जो है पूरे अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान देंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही कम समय में जो है हम लोग यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो पूरा सिस्टमेटिक वे में सही करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जो है आज के क्लास को आइए पूरे आनंद के साथ जो है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग जो है अपने दोस्तों तक जो है इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए और आइए सभी लोग जो है एक साथ जो है आपके सारे के सारे फ्रेंड के सर्कल में जो है इस क्लास को जो है आनंद के साथ लेकर के चलेंगे। फिर इस क्लास में आप सभी लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 50+ क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। आइए इसी जो है धाकड़ एनर्जी के साथ जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को जो है शेयर कर दीजिए। चलिए तो आइए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और उसी का जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास है आज। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे कि सतह में साझेदारी, ध्यान दीजिएगा, सतह में साझेदारी, चलिए सतह में साझेदारी क्यों, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि, जल्दी जल्दी बताइएगा क्यों सही है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर सभी लोग जानते हैं सतह में साझेदारी क्यों सही है जी, बताइए सतह में साझेदारी क्यों सही है, बताइए सतह में साझेदारी जो है क्यों सही है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा सतह में साझेदारी क्यों सही है। चलिए तो सभी लोग जानते हैं यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। चलिए यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पूरा धुआंधार तरीके से जो है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है कि सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है जी, चलिए तो ये सभी लोग को मालूम है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए ब्रुसेल्स में है, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के चलते हैं और देखना है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं पूरा धुआंधार तरीके से अंदाज। चलिए एक अलग अंदाज में जो है इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। गठबंधन की पकड़ प्रशासन पर होती है, जल्दी जल्दी बताइएगा, गठबंधन की पकड़ जो है प्रशासन पर होती है। चलिए तो याद रखिएगा ढीली, ठीक है, याद रखिएगा ढीली, ठीक है, गठबंधन की पकड़ जो है प्रशासन पर कैसी होती है, ढीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर धुआंधार, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं धुआंधार तरीके से। चलिए संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइएगा सभी लोग जो है, ये 2012, 17, 20 में जो है पूछे गए प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। तो याद रखिएगा संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था, कौन सा, इकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संघ सरकार का उदाहरण है, जल्दी जल्दी बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो याद रखिएगा अमेरिका है, कौन सा है, अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को जो है सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है। चलिए आप लोग को ये बताया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान जो है अलिखित है। तो ये सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन का है जी, कहाँ का है, ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है, 1688 में आप लोग को याद होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ सरकार का उदाहरण है, जल्दी जल्दी बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। ये आपको बताए थे संघात्मक जो है आपको अमेरिका में है, एकात्मक इंग्लैंड में है, और उसी तरीके से भारत की बात करें तो भारत में एकात्मक संघात्मक दोनों प्रकार के शासन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन एक राज्य है, बताइए ब्रिटेन कैसा राज्य है। तो अभी बताएं आपको, एकात्मक है, क्या है, एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलिए ब्रिटेन एक, ये हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन नहीं है, संघात्मक शासन नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है। संघात्मक शासन निम्नलिखित में से किस में नहीं है। तो फ्रांस में नहीं है, कहाँ पे है, फ्रांस में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। चलिए जल्दी जल्दी बताइए भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं 1946 में, कब, 1946 में।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि इनमें किस राज्य को जो है विशेष दर्जा प्राप्त है। बताइए इनमें जो है किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि अवशिष्ट अधिकार किससे पास होता है। अवशिष्ट सरकार जो है अधिकार जो है किससे पास होता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अवशिष्ट अधिकार जो है किससे पास होता है। याद रखिएगा केंद्र के पास। किसके पास होता है। ये पास कहने का मतलब किसके पास होता है, पास मतलब पास नहीं होता है, यानी किसके पास लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आइए, धुआंधार तरीके से समवर्ती सूची में रखा जाता है। जल्दी जल्दी बताइएगा, समवर्ती सूची में रखा जाता है तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों का रखा जाता है। और इस पर हम बात करें तो केंद्र में जो है 100 विषय हैं, पहले 97 थे, अब जो है 100 हो गए हैं। राज्य की बात करें तो वहीं राज्य में जो है पहले 66 थे, अब जो है कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ चलते हैं। धुआंधार तरीके से निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है। जल्दी जल्दी बताइएगा निम्नलिखित में जो है कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो याद रखिएगा शिक्षा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 पर चलते हैं। चलिए, धुआंधार तरीके से भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जल्दी जल्दी बताइएगा भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये सभी लोग जानते हैं क्या है जी, मयूर है। क्या है, मयूर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। धुआंधार तरीके से आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है। अभी ये लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये 3 हम जानते हैं हम लोग, केंद्र सरकार, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और बताइएगा कि यहाँ पर भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है। वाह, तो इनमें सभी हो जाएगा, संघ भी है, राज्य भी है, समवर्ती भी है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो सभी लोग जानते हैं जी कि संघीय भी है और अध्यक्षीय भी है। संघीय भी है और संघीय भी है और संसदीय भी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं। ये बताने की, ये भूलने की बात है जी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि 28 राज्य हैं वर्तमान में, पहले 29 थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22। देखिए ये लीजिए, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, ये भी बताने की बात है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 8 हो गए, पहले 9 थे, अभी पहले 7 थे, अभी 8 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत है। जल्दी जल्दी बताइए संविधान के अनुसार भारत क्या है। चलिए संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो याद रखिएगा संविधान के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये सभी लोग जानते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, ये भाव नहीं लाना है मन में, सांप्रदायिकता वाला भाव नहीं लाना है मन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग की, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कौन करता है जी, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। संघ सूची में अभी बोले ना आपको कितने रखे गए, कुल कितने विषय रखे गए हैं, याद रखिए कितने, 97 से बढ़ करके कितना हो गया है, 100 हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, सोवियत संघ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये तो सभी लोग को पता होना चाहिए। 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1991 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये बताइए। लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये बताइए जी, आप लोग को बताने की आवश्यकता है। 18 वर्ष तो सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड का जो राज्य, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। जल्दी जल्दी बताइए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ जी। चलिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, जल्दी बताइए। झारखंड राज्य का गठन
15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये सभी लोग जानते हैं चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब जो है राज्य है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? संप्रभुता, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अभी हम आपको जो क्लास जो किए होंगे आप, वहाँ पर हम आपको बताए थे 22, यानी 22 भाषा वहाँ पर जो है रखा गया है। बात जब हिंदी की रखने की गई तो वहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों में जो है विरोध होने लगा, मतलब साउथ इंडिया में, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं चलिए 22 भाषा को रखेंगे और इस तरीके से जो है कोई भी जो है अपना भाषा में जो है चाहे तो एग्जाम दे सकता है। समझाने के लिए हम आपको बता दिए जैसे एग्जामिनेशन वगैरह, ठीक है। तो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में कितने? 22 भाषा, याद रखिएगा 22 भाषा है। तो ये आपको वीडियो कैसे मिलेगा? जाइएगा वहाँ पर चैनल है, चैनल पर जो है आपको 10th क्लास का, जैसे आप 10th क्लास का, वैसे तो 10th का 11th का 12th का सभी का जो है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स हम जो क्लास लेते हैं, जैसे आर्ट्स करने का मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, उसके बाद जो है देखिएगा तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, उसके बाद में देखिएगा तो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। ये सभी का क्लास हम लेते हैं 9th 10th 11th 12th का, 9th का नहीं लेते हैं, 10th 11th 12th का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, जानते हैं क्या याद रखना है? वहाँ पे आपको यही याद रखना है कि प्लेलिस्ट में जाना है। 10th में तो 10th का जो है प्लेलिस्ट उठाना है, उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सिविक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जो है आप जो है एक एक क्लास से लेक्चर 1 2 3 करके देखिएगा, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? अभी ना बताएं किस अनुसूची में, बताइए तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, अभी आपको मालूम होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है जी? फेडरेशन का। किसका? फेडरेशन का। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषा का। कितने? 22 भाषा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है। चलिए धुआंधार तरीके से आप लोग आंसर करेंगे, 36 को जो है धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे कि भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? याद रखिएगा हिंदी बोलते हैं जी, हिंदी बोलते हैं। उसके बाद हिंदी के बाद जो है बांग्ला आएगा, बांग्ला के बाद मराठी आएगा, चलिए उसके बाद तमिल, उसके बाद में ये तमिल के बाद में एक और भाषा आता है जिसका नाम क्या है? तमिल, और एक जो है आपको आ जाएगा तेलुगु, ठीक है। पहले तेलुगु उसके बाद तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद में मराठी, उसके बाद में तेलुगु, उसके बाद में तमिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, धुआंधार तरीके से आप लोग बताइएगा। चलिए ये बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये बताइए, भूलने की बात है जी, आपको बताए थे ना राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? बताइए कौन सा जो है? तो याद है ना आपको, जिला ये बताए, ग्राम पंचायत बताए थे, उसके बाद पंचायत समिति बताए थे, इसमें प्रमुख आपको बताए थे, सब क्लास पढ़ा हुआ है, इतना आनंद में आपको बताया है, जाकर के आप वहाँ से देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ये बताइए ना, प्रमुख। कौन? प्रमुख अध्यक्षता करते हैं, समझ गए ना, जो वीडियो के साथ ब्लॉक में बैठते हैं। आगे चलते हैं, चलिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, ये बताइए त्रिस्तरीय है ना? ये सभी लोग को मालूम है त्रिस्तरीय, कौन सा? त्रिस्तरीय है। ये कितना आसान प्रश्न है जी, ये कब आपको आसान लगेगा? इधर उधर ध्यान दीजिएगा तब, या मन से पढ़िएगा तब, सब क्लास को कीजिए, मन से कीजिए, तब ना आपको अच्छा लगेगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त कितना है? बिहार पंचायत के लिए, पंचायत राज बताइए तो, पंचायत राज के लिए कितना? अभी हम आपको पिछले क्लास में बताया 7,000 पर एक मुखिया चुना करके आता है, समझ रहे हैं ना, 7,000 पर एक सरपंच। तो ये आपको टावर एकदम फिट रखना है जी, एकदम फिट हीट रखिएगा, तब ना जा करके आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ये सभी लोग जानते हैं 1952 में, 1952 में। आगे चलते हैं, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज का? तो याद रखिएगा राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत
ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो याद रखिएगा कौन सा स्तर है जिला परिषद, बताइए तो। सबसे 3 नंबर में, 1 नंबर में ग्राम पंचायत, 2 नंबर में पंचायत समिति और 3 नंबर में आता है जिला परिषद। ये आप लोग को याद है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग चलते हैं। सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? ये आपको हम बताए हैं 10,000 रुपया, मात्र 10,000। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? जल्दी बताइए किस। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए 48 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार वाला बताइए। तो ये सभी लोग जानते हैं 2006 में। कब? 2006 में, 2006 में। आगे चलते हैं। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा नगर पंचायत में आपको 10 से लेकर के 25 तक बताए थे ना, इसी को वार्ड हम नहीं बताए थे जी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो एक सरकारी अफसर होते हैं। क्या होते हैं? एक सरकारी ऑफिसर होते हैं। हम आपको बताए थे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीडीओ बोलते हैं, बीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीडीओ। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार में सिर्फ बताना है। ऑल ओवर इंडिया में पूछेगा तो 33%, लेकिन बिहार का अगर बात करेगा तो याद रखिएगा 50%। कितना जी? 50%। ठीक है ना। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये आपको बताए थे, न्याय मित्र जो है निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है? याद रखिएगा ग्राम कचहरी। क्योंकि जब आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे ना, ये आपको बताए थे वहाँ पर सबसे पहले क्या बताए थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम कचहरी का होता है। वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जैसे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के कितने अंग? ग्राम पंचायत के 4 अंग। पहला बताए थे आपको कौन सा? जल्दी जल्दी बताइए। पहला याद रखिएगा ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल जिसको दलपति कहा जाता है, और चौथा होता है ग्राम कचहरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये बताइए भारत में कहाँ जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये सभी लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन ये देखिए धुआंधार तरीके से, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन फिर दे दिया का जी, सरपंच होते हैं। क्योंकि सरपंच को ही ना समझाते रहते हैं न्याय मित्र, और न्याय मित्र जो है फैसला को जो है ठीक करने के लिए रहते हैं, सरकारी आदमी होते हैं। लेकिन सरपंच जो होते हैं क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जी। कब? 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जल्दी जल्दी बताइए। जिला परिषद का प्रधान, ये याद रखिएगा, अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसको जिला अध्यक्ष कहा जाता है। भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? याद रखिएगा सभी जगह, ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी, जिला परिषद में भी, इसी को ना कहा जाता है क्या? पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। कब? 73वां संविधान संशोधन, याद रहेगा ना, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, चलिए पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? हम आपको बताए थे ना पटना नगर निगम में कितने वार्ड थे। तो याद रखिएगा पटना नगर निगम में वर्तमान में पूछ रहा है, पहले कितने थे? पहले जब एनसीईआरटी किताब उठाइएगा तो वहाँ पर 72, लेकिन प्लस अभी 3 ठो और जुट गए हैं। अब बताइए कितना? 75, 75। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? ये सभी लोग जानते हैं, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, या फिर पंचायत समिति हो, सबका, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब, नगर पालिका बोल दिया, नगर परिषद ये, या फिर नगर निगम, ये सबका कार्यकाल कितने दिनों के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? जल्दी बताइए। ग्रामीण वाला कौन है? जिला परिषद है, जिला परिषद है। क्योंकि देखिए ये नगर नगर नगर, तो ये तो नगर वाला हो गया, लेकिन इसमें नगर नहीं लगा है, जिला, तो जिला परिषद। जिला से नहीं समझना है कि अच्छा 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 ना यही है, यही है।
जिला लगा है तो ये नहीं समझना है कि ये ग्रामीण वाला नहीं है, बल्कि यही ग्रामीण वाला है, क्योंकि उसमें हम आपको बताए थे। तो 1 नंबर में क्या आया था, ग्राम पंचायत, 2 नंबर में क्या आया था, पंचायत समिति, और 3 नंबर में जिला परिषद। तो ये किस में, ग्रामीण वाला में। फिर आपको शहरी वाला अलग बताए थे ना, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। अभी आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, सभी के सभी बहुत आसान। 5000 पर एक प्रमुख चुनाते हैं, जैसे कि आप लोग को मालूम है, ठीक है। और इसी के पैरेलल होते हैं कौन, ब्लॉक में बीडीओ, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम, नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सभी लोग याद रखिएगा, राज्य सरकार। नगर निगम में राज्य सरकार, नगर निगम में नगर आयुक्तों की, ये नगर आयुक्त सबसे हेड होते हैं, ये यूपीएससी लेवल के होते हैं, याद रखिएगा। राज्य सरकार चुनाव करती है, ठीक है ना। ये नहीं लिख दीजिएगा चुनाव के द्वारा, चुनाव के द्वारा तो इसका हेड जो महापौर होते हैं वो तो चुनाते हैं ना, महापौर इसके हेड होते हैं, वही चुनाते हैं, जिसको मेयर कहा जाता है कि नहीं, मेयर, उप मेयर, महापौर, उप महापौर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है, जल्दी बताइए कितने पर, मतलब 2 लाख से ऊपर यानी 3 लाख, याद रखिएगा कितने, 3 लाख पर, कितने पर, 3 लाख पर, ठीक है ना। 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, 2 लाख पर कैसे 2 लाख से ऊपर रहेगा, तब ना 3 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य की पुस्तक है, ये सभी लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र है, क्या है, अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलिए, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन फिर दे दिया जी। ये देखिए, पंचायत समिति, कौन, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है। बिहार में कुल नगर, बिहार में पूछ रहा है, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। 12 है जी, कितने हैं, 12, ऑप्शन नंबर डी। किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है, जल्दी बताइए। तो ये सभी लोग जानते हैं, किस में, दोनों में, महाभारत में भी और मनुस्मृति में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है, याद रखिए किस अनुसूची में है। तो ये सभी लोग जानते हैं 12वीं में, किस में, 12वीं में। नगर पालिका की किस में, 12वीं में। और पंचायत वाला को यानी ग्रामीण वाला का तो 11वीं में, ठीक है, 11वीं में ग्रामीण वाला का है, पंचायत वाला का है, और नगर वाला का कितना, नगर वाला का कितना में, याद रखिएगा। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है, तो 12वीं में है, किस में है, 12वीं में लगी। लेकिन अगर पूछेगा ग्रामीण वाला तो याद रखिएगा 11वीं में। ये बताइए, नगर पालिका जो है ये 12वीं का तो पूछेगा 1993 में, ठीक है, याद रहेगा ना ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, ये बताइए। बहुत आसान है जी, 1959 में, 1959 में, ठीक है, 1959 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1959 में। सबसे पहले वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। इस तरीके से धीरे धीरे जो है 1956 में रिपोर्ट आया, उस ये 1959 में जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन चलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, जल्दी बताइए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कौन है, तो याद है ना, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, जल्दी बताइए। इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है, जल्दी बताइए। पंचायत समिति का अंग, पंचायत समिति में आपको याद है ना कौन सा, प्रमुख। पंचायत समिति में प्रमुख आपको बताए थे, पंचायत समिति में कौन, प्रमुख, याद रखिएगा, पंचायत समिति में प्रमुख, ठीक है, 5000 पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। चलिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, याद रखिएगा वही होता है, प्रमुख ही होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चलिए, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद, नगर परिषद जल्दी बताइए, याद है ना 40,000। चलिए 40,000, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है, कौन जो है ग्रामीण में नहीं होता है, तो याद रखिएगा नगर परिषद। कौन सा, नगर परिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद, ये ग्रामीण वाला में तीनों होता है, लेकिन नहीं होता है नगर परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चेन्नई में, कहाँ पे, चेन्नई। इसी को जो है पहले नाम से जाना जाता था, मद्रास। आपको क्वेश्चन मद्रास भी दे सकता है ऑप्शन में, तो मद्रास मारिएगा, ठीक है ना। तो चेन्नई का ही नाम पहले मद्रास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अंग्रेजों के द्वारा वो किया गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ, जल्दी बताइए। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ, 1992 में। कब, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। चलिए 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 चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है, जल्दी बताइए। किसने, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने। किसने, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज। किसने, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, चलिए, गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है निम्नलिखित में से किस पर होती है, किस पर होती है, जल्दी बताइए। याद रखिएगा, दलपति पर। बताए थे ना आपको, ग्राम रक्षा दल इसी को कहा जाता है, इसी को ग्राम रक्षा दल कहा जाता है। चलिए, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है, ये तो सभी को जानते हैं, कहाँ है जी, ये तो मालूम है, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, ये बताइए ना, इतना आसान प्रश्न, ये कैसे आप लोग भूल जाते हैं। 5 वर्ष होता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। अभी बताएं ना, चाहे वो पटना नगर निगम हो, कोई भी हो, महापौर कहा जाता है, ठीक है। इसी को मेयर कहा जाता है। महापौर, उप महापौर, महापौर से नीचे उप महापौर, ठीक है। मेयर उसी को कहा जाता है, महापौर को ही, तो उससे नीचे समझिए उप मेयर, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं 22 मार्च। कब, सभी लोग 22 मार्च। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति संबंध, इसमें बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है, ये बताइए। कितना आसान है जी, पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही तो दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देख रहे हैं, क्लास आप किए होंगे ना, जो हम पढ़ाए हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, अभी आपको बताया है पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत दे, पंचायत समिति दे, ये सब जो है 5 साल के लिए ही होता है। बिहार में कितने जिले हैं, बताइए। बिहार में कितने जिले हैं, ये सभी लोग जानते हैं, 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, चलिए 73वां संविधान संशोधन से, ठीक है ना। अभी पहले जस्ट रिपीट मारे थे इस क्वेश्चन को। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, यही तो मेगास्थनीज का है ना, समझ गए, यही मेगास्थनीज का है, जिसमें लिखा था पाटलिपुत्र के बारे में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, जल्दी बताइए। राजस्थान, याद है ना, राजस्थान के नागौर जिला से। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है कितने पर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये याद रखिएगा, 50,000 पर। कितना पर, 50,000 पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मुस्लिम वर्ग को, किसको, मुस्लिम वर्ग को। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग को लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है, तो मुस्लिम वर्ग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव को कौन करवाता है, याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग। क्या, राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो है गहरी है, ये सभी लोग जानते हैं। वैशाली लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। उसके बाद आपको मालूम है वैशाली का लिच्छवी था, है कि नहीं, फिर उधर याद कीजिएगा। तो बहुत गणतंत्र पहले थे, ऐसा नहीं है, कुशीनगर का था, है कि नहीं, उसके बाद में मिथिला का था, ये सब आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है किससे, पंचायती राज से है। किससे है जी, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बस हो गया, यानी ये जो है 96 तक था। कितना तक था, 96 तक था। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए, आप सभी लोग को ध्यान देना है कि देखिए आपको जो है जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आपको सर्च करना है क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर, क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर। और वहाँ पर जो आप देखिएगा आर्ट्स जीएस, ठीक है, हम लोग पूरा धुआंधार तरीके से चलते हैं, क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर। और यहाँ पर जो है आपको हर एक प्रकार का जो है, जो भी आर्ट्स से, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो,
या फिर आप देखिएगा तो जीएस का कोई भी पार्ट हो जो कि आर्ट्स से रिलेट करता है, तो उसके लिए हम लोग क्लास लेकर के आते हैं। और दूसरा बात ये हम आपको बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो एक नंबर देते हैं, और यहाँ पर ध्यान देना है 62-095-43-074। ध्यान दीजिए 43-074, ताकि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 88-73-74, और फिर यहाँ पर देखिएगा 10-70। ठीक है, ये याद रखना है 10-70। इस पर जो है आप लोग को व्हाट्सअप करना है और बिना किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का, चलिए आपको प्रॉब्लम जो भी होगा सॉल्व हो जाएगा। 88-73-74-10-70 याद रखिएगा, 62-095-43-074। चलिए तो अब जो है आपको जो है ध्यान देना है इस तरीके से पूरे सिस्टमेटिक वे में। हम नहीं चाहते हैं कि क्लास लंबा हो, और क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। और जैसे कि आप लोग देखिए कि आज के क्लास में लगभग जो है 100 प्रश्न को हम लोग लेकर के चले हैं। अगर इतना आप देख लेते हैं, कम समय में रिवीजन मार लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आपके लिए वहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बाकी इस क्लास से आप कितना संतुष्ट है जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर करने का मन करे तो कीजिएगा, नहीं तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इस प्रकार के क्लास चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर रिलेटेड क्लास चाहते हैं या फिर किसी और चैप्टर का चाहते हैं, तो हम लोग पूरा धुआंधार तरीके से लाएंगे। नाम क्या है? क्रांति। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अगला क्लास से मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए विषय, नए चैप्टर, नए शुरुआत के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।